जी। जी। सभी प्रत्यक्षनाथों से अनुरोध है वो प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें एवं मंगल पाठ के साथ मंगलमय भावना के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेश्वर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनम धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले महावीर स्वामी की जय, पंच भगवान की जय। जी मैम। जी धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चैट बॉक्स। हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं सब। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टीएलएम। ठीक है, टीएलएम आप लोगों ने शायद पहले भी सीखा होगा, देखा होगा। यस और नो? जी जी मेघा जी, आप लोग रेगुलर यूज में टीएलएम यूज करते हैं या किसी स्पेशल ओकेजन पे या किसी स्पेशल लेसन पे या इस तरह से कैसे करते हैं? आप प्लीज अनम्यूट होके बताइए। जी मेघा जी, उषा जी, अनामिका जी। हेलो मैम। जी जैसे मैं क्लास में जाती हूँ तो जैसे जो बच्चों को समझ में ना आए या पहले से उसको टीएलएम के माध्यम से समझा देती हूँ तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और आगे तक के लिए वो हमेशा उसको याद रखे रहते हैं कि मैम ने इस तरीके से टीएलएम के माध्यम से या कुछ टीएलएम के से सिखाया था तो उसको याद रहता है। जी। शिवानी जी कह रहे हैं रेगुलर नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। ठीक है। उषा जी, अनामिका जी। हेलो मैम। हाँ जी उषा जी। मैम वैसे तो अधिकांश हिंदी सब्जेक्ट में टीएलएम मैं कम ही यूज करती हूँ, लेकिन उसमें एक्टिविटी और जो टीच करती हूँ। जी उषा जी। शायद नेट इशू लग रहा है उनका। अनामिका जी तब तक आप बताइए जब तक उषा जी वापस आती हैं। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जैसे कि कभी कभी पार्ट के अकॉर्डिंग जिस पार्ट में जो जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है तो उस हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है। पूजा जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ। ठीक है, आज के बाद आप लोग रेगुलर करने वाले हैं। स्मृति जी। स्मृति जी आप सुन पा रही हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मैं जब टॉपिक स्टार्ट करती हूँ उस दिन उस टॉपिक से रिलेटेड टीएलएम जरूर लेके जाती हूँ। आइदर ब्राइट स्टूडेंट हो या वीक स्टूडेंट, उनको कॉमन वे में मैं टीएलएम के थ्रू ही समझाने की कोशिश करती हूँ। और
समझा लेती हूँ। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अनिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, क्या है कि टीएलएम पहले तो हम समझ ही नहीं पाते थे कहलाता क्या है, जी लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि कुछ ना कुछ हमने इसमें करना चाहिए, तो फिर जी अभी हमने शुरू तो किया है, जी लेकिन अभी हमारा उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था। आज देखो, आज समझ में आ जाएगा, तो उसको हम फिर रेगुलर अच्छे से कराएंगे। जी। जी आज मैंने सारे टीएलएम इतने इजी, इतने आसान तरीके से बनाए हैं कि आप लोग जी डेफिनेटली बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। जी। जी। सौरभ जी। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी तक टीएलएम खूब बनाए हैं, आपसे सीखने के बाद भी बनाए हैं, पर सिर्फ 20% उसका बच्चों के लिए उपयोग किया है, और बाकी जो हमने यूज किया है दैट इज फॉर एडमिशन इंक्वायरीज। ओहो। जी ठीक है, अभी बच्चों के लिए शुरू कर दीजिए, जी क्योंकि जी जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जी मैम। जी। रंजना जी, आप अभी अभी जुड़ी हैं। रंजना जी, आप सुन सकती हैं हमको? जी रंजना जी। हेलो। हाँ जी, मैंने नमस्ते। क्वेश्चन पूछा है, आप कभी टीएलएम यूज करते हैं? हाँ। करते हैं। हम्म। अच्छी बात है। हम्म। चलिए, मैंने आज बहुत सारे टीएलएम बनाए हैं। पिछले 3 दिन से मैं इसी में बिजी थी, मैंने और कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ टीएलएम में लगी हुई थी। इवन अभी स्कूल से आके भी मैंने 2 टीएलएम इंस्टेंट तैयार किए, क्योंकि मुझे कुछ नया उसमें बताना था आपको। तो एक काम करती हूँ, आज पहले है मैं सारे टीएलएम जितने मैंने बनाए हैं मैं सारे आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों से क्या क्या चाहती हूँ वेरिएशन आप सुनिएगा। मैंने टीएलएम बना है स्पेसिफिक टॉपिक को लेके। उस एक टीएलएम में कितने सारे वेरिएशन होते हैं वो भी मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं, आपको बताऊंगी। आपको अपनी क्रिएटिविटी साथ साथ लगानी है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें मैंने जो तरीका बताया उसका टीएलएम आप कैसे यूज करेंगे। मैं आप सबसे सुनूंगी, एटलीस्ट 3 से 4 टीएलएम जो मैंने आज बताया उसमें से आप किस तरह से यूज करेंगे आप मुझे जरूर बताएंगे। तो आप, ऐसा है तो पेन पेपर जरूर लेके बैठे होंगे, है ना? जरूरत पड़े तो कोई एक आध कागज काट के थोड़ा सा मेरे साथ में बना लीजिएगा, हो सके तो सीजर ले लीजिएगा अपने साथ में। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। मैं अपनी स्क्रीन पहले बंद करती हूँ, शेयरिंग। सजल जी, आप एक काम कर सकते हैं, मेरे दूसरे डिवाइस को आप इस पे ला सकते हैं, स्पॉटलाइट कर सकते हैं, मैं ऑन करती हूँ। सजल जी, मेरे दूसरे डिवाइस को स्पॉटलाइट पे ले आइए। ये मुझसे शेयर बंद नहीं हो रहा है, ऐसा पॉज शेयरिंग। ओके, डन डन। आप सब लोग देख पा रहे हैं? मेरे मेरी एक और डिवाइस है, उस पे आप देख पा रहे हैं, कुछ दिख रहा है?
प्लीज यस या नो आंसर दीजिए। आपको दिख रहा है कुछ? यस मैम। यस मैम। बटरफ्लाई। ओके, क्या है ये? बटरफ्लाई। जी, मैंने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के लिए बनाया है ये। बहुत इजी तरीका है। मैंने एक बटरफ्लाई बनाई है, उसके 2 पीस कर लिए हैं। दूसरी शीट ली है, उसके ऊपर उसकी लाइफ साइकिल पूरी ड्रॉ की है, उसको कलर किया है और उसको फोल्ड किया है। ठीक है, ये इतना इजी है, आराम से आप बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जब बच्चों को एक के बाद एक खुलता है सामने। और इसके लिए हमारे पास इस एक टीएलएम से बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं। सना आपको यदि मेरा शेयरिंग दिख रहा है, आर यू एबल टू सी माई शेयरिंग? जो मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, ह्यूमन लाइफ साइकिल दिखाई दे रहा है, राइट? यस। यस, तो हम इस तरह से ह्यूमन लाइफ साइकिल दिखा सकते हैं। सनफ्लावर का साइकिल, लाइफ साइकिल, कैसे एक सीड से सनफ्लावर बनता है, सारी प्रोसेस को हम लाइन से बता सकते हैं। उसके और एग्जाम्पल है डिफरेंट एनिमल्स, उनके लाइफ साइकिल्स, हर एक प्रोसेस को एक एक करके। एग कैसे होता है, एग में से बेबी हैच होता है, बेबी बड़ा होता है, चिकन बनता है, देन अगेन इट विल गिव एग। सो दिस इज कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ hen। ठीक है, इस तरह से सारे लाइफ साइकिल्स बताए हुए हैं। उसके सिवा इसी सेम को थोड़ा सा चेंज करके आप एप्पल का लाइफ साइकिल, जैसे हमने ये हॉरिजॉन्टल बनाया वैसा हम वर्टिकल भी बना सकते हैं। एप्पल के सीड, उससे स्प्राउट, देन सैपलिंग, then apple blossom, then apple tree, then ripe apple, then again seeds will come out of that। ठीक है, कैसे बीज से पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ पे फूल, फूल से फल, और फिर से उसमें से बीज, ये पूरा साइकिल इजी है। यस और नो? अनामिका जी, किस बात के लिए नो बोल रहे हैं आप? इजी नहीं है? हाँ मैम, इजी है। इससे और कुछ है मेरे पास एग्जांपल्स। स्ट्रॉबेरी का लाइफ साइकिल, इसके अलावा फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून जो होते हैं, चंद्र जिस तरह से हमको दिखाई देता है, जितना उस पे सूर्य का उजाला होगा उतना है पोर्शन हमको दिखता है, और वो कैसे बड़ा छोटा होता है। तो फेजेस ऑफ मून भी हम इसकी सहायता से दिखा सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है इसके, इंग्लिश में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये ब्लेंड्स है, GR, ब्लेंड आप समझते होंगे, जब दो शब्दों को साथ में मिलाकर बोला जाता है और उसका उच्चारण एक ही होता है, वो ब्लेंड कहलाते हैं। जैसे ग्रब, ग्रैप्स, है ना, स्लैप, ब्राउन। ठीक है, तो BR, SL, GR, ये सारे ब्लेंड्स हैं। ब्लेंड्स के लिए भी हम इस तरह से, आप इंग्लिश में, आप हिंदी में, आप बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी मैंने काफी सारे आइडिया इस फर्स्ट TLM को लेके बताए, ताकि आपको पता चले कि आप एक ही थीम को या एक ही टेक्निक को अलग तरीकों से कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और है, फॉसिल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स का पूरा प्रोसेस, कि कैसे फॉसिल बनते हैं। फॉसिल आप सब समझते होंगे,
जब भी कोई लिविंग थिंग एज इट इज जब स्टोन के अंदर दब जाती है और उसके ऊपर से दूसरी मिट्टी और स्टोन और सब आ जाता है, और वो जब प्रेशर और हीट की वजह से सेडिमेंट्री स्टोन में कन्वर्ट होता है, तो उसके बीच में जो भी चीजें जीवित है और जो दब जाती है वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब वो उसकी खुदाई की जाती है तो फॉसिल निकलते हैं, तो उसकी प्रोसेस। तो ये हो गया ईवीएस। मैंने आपको मैथ्स बताया, मैंने आपको साइंस बताया, मैंने आपको इंग्लिश बताया, मैंने आपको ईवीएस बताया। ठीक है, थीम एक है, बिल्कुल सिंपल थीम है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट में बहुत सारे तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अग्री, मानते हैं? आप लोग मुझे बताइए आप कौन सी चीज के लिए यूज कर सकेंगे। मैम आपने जितनी भी चीजें बताई सारी बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं और इजी ग्रैस्पिंग है बच्चों के लिए। जी तो सारे फील्ड में इसको यूज कर सकते हैं। जी, और बनाना भी बहुत इजी है टीचर के लिए। जी जी सौरभ जी, बाकी सब लोग आपने सोचा? आप किसके लिए यूज करेंगे आपके टॉपिक के हिसाब से? आप सब लोग रेडी रखिए, हर एक टीएलएम पे आपको सोचना है। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरा दूसरा टीएलएम है। मैंने आपको फ्लिप चार्ट सिखाया था, यदि आपको याद हो तो। फ्लिप करके हम चार्ट बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे चार्ट दिखाए थे, हिंदी वगैरह के दिखाए थे। आज मैं मैथ्स का एक टेबल चार्ट लेकर आई हूँ आपके लिए। ये एक मैथ्स का टेबल लिखा है, 7 का टेबल लिखा है। अब जब बच्चा सीख लेता है उसके बाद उसको खेल की तरह से, उसे एग्जाम की तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब बच्चे से पूछिए 7 फाइजा, जब बच्चा आंसर देता है देन उसके बाद आप उसको खोलकर बताइए वो सही है या गलत है। ठीक है, इस तरह से ये एक बच्चों के लिए एंजॉयमेंट होता है। इस चीज को हम ये कर सकते हैं, A4 मतलब छोटा सा पेपर लेके, बच्चों की नोटबुक के साइज का पेपर लेके बच्चा उसमें बनाए और अपनी नोटबुक में स्टिक करे। हम टेबल बच्चों को 5 बार लिखवाते हैं और बार बार रिपीट कराते हैं, उसकी जगह आप सिर्फ एक बार इस तरह से लिखवा दीजिए। इसमें करना कुछ नहीं है, एक शीट ली है, उसमें लाइन लिए बनाया है और सिर्फ यहाँ से इसको कट किया है। एक जगह से पूरे फोल्ड कर दीजिए और जहां से फोल्ड हुआ है वहां तक से उसको सिर्फ कट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। उसको अंदर लिख के इसको बच्चे भी बना सकते हैं। हर एक टेबल के वक्त उनको ये बनाना है और उसको चिपकाना है अपनी नोटबुक में। बच्चा खेलने के लिए भी उसको बार बार खोल के देखेगा, और जितनी बार खोल के देखेगा वो उसको पढ़ने वाला है, उसको वो चीज दिमाग में जाने वाली है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम होगा बच्चों के लिए। इसके अलावा मैं इंग्लिश का मैंने एक सेंटेंसेस का लिया है। इसको मैंने हार्डली 15 मिनट 20 मिनट में बनाया है। चार्ट पेपर लिया है, एक चार्ट पेपर लिया है, उसके अंदर 2 ऐसी लाइन मैंने बना ली। मैंने ये स्ट्रिप्स जो मैंने काटी है, मैंने सारी 4-4 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स एक जैसी काट ली। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स कट कर ली और 2 लाइन जो इसमें यहाँ बनाई थी उसमें 4.5 सेंटीमीटर के कट दोनों लाइन पे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर छोड़ दिया है, फिर 4.5 का कट, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ा है, फिर 4.5 का कट। इस तरह से मैंने जितने 4 ये बनाए थे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के पार्ट है, उसको बनाया है। एक जो स्ट्रिप थी उसके ऊपर सब्जेक्ट लिखे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, इसको सिर्फ आपको इंसर्ट करना है इस तरीके से। वैसे ही मैंने EZMR लिखा है,
ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का बना है, आप इसको किसी भी टेंस का बना सकते हैं। उसके बाद मैंने वर्ब लिखी है, वर्ब के साथ मैंने आईएनजी लगा के रखा है क्योंकि मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बना रही हूँ। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट लिए हैं। अभी इसमें हम बच्चों को बता सकते हैं, उनको सेंटेंस बनाने के लिए बोल सकते हैं। वी है, वी के साथ क्या आएगा? आर। पेंटिंग, क्या पेंटिंग कर सकते हैं हम? हाउस पेंटिंग कर सकते हैं, बर्ड्स बना सकते हैं, उस पे पेंटिंग कर सकते हैं, डॉल पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। देन यू, यू के साथ आर रहेगा। यू आर फ्लाइंग, काइट, बर्ड्स। बच्चा इन सारे को घुमा के सुटेबल वर्ड ढूंढ के अंडरस्टैंडिंग वाला सेंटेंस बनाएगा जिससे कुछ मतलब निकलता है। ठीक है। यू आर ड्रिंकिंग कॉफी, वाटर, जूस। आई के साथ एम लगेगा। आई एम ड्रिंकिंग जूस, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फ्लूट, आई एम प्लेइंग गिटार। एक ही वर्ब के साथ आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है। आई एम प्लेइंग डॉल, आई एम क्लीनिंग हाउस। ठीक है। अब सो मेनी थिंग्स, एक ही इससे बहुत सारे बनेंगे। शी इज क्लीनिंग हाउस। आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, उससे हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगा? हेल्पिंग वर्ब चेंज करिए, बच्चा सब्जेक्ट एडजस्ट करेगा। आप वर्ब चेंज करिए, बच्चा ऑब्जेक्ट एडजस्ट करेगा। बहुत सारी चीजें हो सकती है इस तरीके से, आप बच्चों को बहुत सारी चीजें समझा सकते हैं। ठीक है। ये मैंने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाया था। अभी आप और क्या क्या कर सकते हैं इसमें? आप अपने वेरिएशन ढूंढ के रखिएगा। जब मैंने टीएलएम बताया था, मैंने इस सेम स्टाइल में आपको नंबर्स के लिए बताया था, याद हो तो? 1, 10, 100, thousands। आप लोग प्लीज अपने वेरिएशन सोच के रखिए, ना हो तो उसको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि मैं सारे पूछूंगी आपसे कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। बनाना बहुत इजी है, आप लोगों को बनाना समझ में आ गया? यदि कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर सकती हूँ। हाँ जी सौरभ जी। मैम इसमें डाउट ये आता है कि क्लास की स्ट्रेंथ 30 to 40 बच्चों की यदि हो जी। तो फिर बच्चों को इसको कैसे यूटिलाइज, ये तो टेबल स्टडी के लिए है कि एक एक की टेबल पे जाके करा सकते हैं। नहीं सौरभ जी, इसको हम ज्यादा बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। जी कैसे? बताती हूँ। अभी मेरी आवाज इको नहीं हो रही शायद? ठीक जी है। जी हम इसमें ये कर सकते हैं, इसको बड़े चार्ट पेपर पे बड़ी साइज में बना सकते हैं। ठीक है। और उसको किसी भी बड़े से शीट के ऊपर या ऐसे किसी कार्डबोर्ड के ऊपर हम इसकी साइड स्टिक कर सकते हैं, जिससे हमारी वो मूवमेंट इजी रहे। हम सिर्फ इसके दो इसको हम इसके जो दो किनारे हैं इसको ऐसे किसी भी एक कार्डबोर्ड पे स्टिक कर सकते हैं। और उसके बाद मतलब इसको बड़ी साइज में बना सकते हैं और बच्चों से पूछ सकते हैं, और हम उसको चेंज टीचर करे, बच्चा बताता रहे कि अब क्या आएगा इसमें। क्लास में प्रैक्टिकली इस तरह से यूज कर सकते हैं हम, इजी है। थोड़ी साइज हमको बड़ी करनी होगी, वही है, और कुछ नहीं। जी मैम ओके। मैंने छोटा इसलिए बनाया ताकि मैं आपको यहाँ पे बता सकूं, मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकली बताना छोटा इजी रहता है। लेकिन हम इसको बड़ा बना सकते हैं, हमने जो सेंटीमीटर में लिया उसको हम इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक कार्डबोर्ड के ऊपर सिर्फ साइड स्टिक कर सकते हैं, जिससे हमारी जो स्ट्रिप्स है वो इजीली मूव हो सके, और साइज उसके बड़े कर ले हम। ठीक है जी मैम ओके थैंक यू। जी। और किसी को कोई डाउट है? प्लीज। आप लोगों ने सोच लिया आप इस टीएलएम को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से किस तरह से चेंज करके बनाएंगे? यस और नो, थम्स अप करिए, मुझे पता चले।
अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चले। इसी तरह से स्ट्राइप्स को लेके मैंने इसी सेम स्टाइल में स्ट्राइप्स को लेके एक दूसरा मैथ्स का बनाया है। आपको दिखाई दे रहा है? इसको हम टेबल चार्ट, आप टेबल चार्ट बच्चों को बनवाते होंगे, उस टेबल चार्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे यदि मैंने ये 4 पे किया है, मुझे 4 फाइजा देखना है, तो ये 5 की लाइन है, ये 4 और ये फाइजा, 4 फाइजा 20। ठीक है, ये बच्चा बड़ी आसानी से कर सकता है। 6 4 24, 6 8 48। बहुत इजी चीज है, बच्चे इसको बहुत एंजॉय करेंगे। इसको हम यदि बच्चों को होमवर्क में दें, अब दिवाली वैकेशन के होमवर्क में प्रोजेक्ट में दे सकते हैं, तो बच्चे बना के एंजॉय करेंगे और उसको याद भी रखेंगे। उनके लिए टेबल याद रखना इजी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये सेम स्टाइल में मैंने बनाया है, उसमें अलग अलग स्ट्राइप थी, इसमें एक बड़ी स्ट्राइप ली है, इसको यहाँ से कट किया है मैंने। देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ इसके अंदर 2 कट लगाए हैं मैंने, इसके ऊपर नंबर लिखे हैं। यहाँ पे मैंने अपना पूरा टेबल चार्ट रेडी किया है। ये हमारे बेसिक नंबर्स हैं, ये हमारे बेसिक नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन होगा। हमको इस चार्ट को इसमें सिर्फ इस तरह से इंसर्ट करना है। आप इसको मूव कर सकते हैं बच्चे इजीली, और इजीली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल सेम है, लेकिन मैंने उसको एक को इंग्लिश में बनाया और दूसरे को मैंने मैथ्स में यूज किया। ठीक है, कैसा लगा? कर सकते हैं बच्चे, आप बना सकते हैं। जी स्मृति जी, आप लोग इसको किस तरीके से यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, वेरिएशंस आप सोचते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं इसमें, बहुत सारे। ठीक है, मैं अपना नेक्स्ट दिखाती हूँ। दिखाई दे रहा है आपको? यस और नो? आप लोग अनम्यूट होके भी बोल सकते हैं। जी, फ्रैक्शंस। ठीक है, ये है फ्रैक्शंस। मैंने सर्कल बहुत सारे कट कर लिए, सर्कल्स, उनको हाफ हाफ फोल्ड करके एक दूसरे के साथ चिपकाया है ताकि ये एक बुक की तरह खुले। ये है 1, ये है हाफ। ठीक है, एक के 2 पार्ट कैसे होंगे, बेसिक कंसेप्ट जो फ्रैक्शन का है वो बच्चों को इसमें क्लियर होगा। ये है 1/3, ये है 1/4। अब बच्चों को बता सकते हैं, जब हम सिमिलर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, सिमिलर फ्रैक्शन बताते हैं जो इनका सेम वैल्यू है, ये 1/4 + 1/4 = हाफ। ठीक है, देन 1/5, देन 1/6। यहाँ आप बता सकते हैं 2 1/6 मिलके एक 1/3 के बराबर होता है। तो ये बहुत इजी हो जाता है समझना बच्चों के लिए कि ये कैसे सेम हुआ, ये क्यों इक्वल है, ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन यदि है तो क्यों है, किस तरह से पार्ट है 1/3। आप इस तरह से जितना आप आपके बच्चों के कोर्स के हिसाब से आप उनको यदि एक बार इतने भी कंसेप्ट देंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज फ्रैक्शन इज क्लियर्ड विद दिस। और इसमें करना कुछ नहीं, आप देख पा रहे हैं मैंने सर्कल सारे एक साइज के कट कर लिए, उनके ऊपर मैंने पहले लिख लिया। मैंने इस बेस लाइन को साथ में रखा है जब मैंने उनको पार्ट किए हैं। ये एक बेस लाइन लेके चली हूँ मैं, इस बेस लाइन पे से बना के देन बाकी सारे पार्ट डिवाइड किए, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसको स्टिक करना। उसके बाद
एक सर्कल लिया, उसको हाफ फोल्ड किया, दूसरा सर्कल उसके ऊपर रख दिया, उसको हाफ फोल्ड किया, तीसरा सर्कल उसके ऊपर रखा। इस तरह से करते हुए जब लास्ट सर्कल आया तो उसको पूरा दोनों पे स्टिक कर दिया। तो ये आपका एक इस तरह से बुक की तरह पूरा गोल TLM तैयार हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। मैंने कैसे बनाया आप सबको क्लियर है? यस और नो? प्लीज अनम्यूट होके जवाब दीजिए। यस मैम, क्लियर है। जी, और सर्कल काटने के लिए मैंने क्या किया है, एक प्लेट रख के उसको गोल रख के सब सारी शीट्स कट कर ली है। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाता है बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मैंने छोटा बनाया, आप क्लास में दिखाने के लिए बड़ा बना सकते हैं। आप बड़ी एक प्लेट ले लीजिए, आप A4 साइज की शीट्स होती, पूरा उसका एक सर्कल लीजिए। डायमीटर जितना बड़ा लेंगे उतना बड़ा बनेगा, बहुत इजीली बनेगा। छोटे में शायद ज्यादा टाइम लगता है, बड़ा ज्यादा इजीली बन जाता है। ठीक है, सेम इसी थीम पे मैंने एक और बनाया है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप्स को बताने के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके एग्जाम्पल लिए जहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। मिक्स फ्रैक्शन, जहाँ पे होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों साथ में आते हैं। लाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सिर्फ इस एक TLM के अंदर हार्डली 4, मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन पूरा फ्रैक्शन का चैप्टर आपका कवर हो जाता है और बच्चे की सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट उससे अपोजिट। मिक्स फ्रैक्शन, जहाँ पे होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों आता है। मैम इस जी, मैम इसमें सर्कल्स को कैसे पेस्ट करना है? एक सर्कल लीजिए, आप उसको हाफ फोल्ड कर लीजिए, उसके ऊपर दूसरा सर्कल रख दीजिए। सपोज ये मेरा एक सर्कल है, मैंने इसको हाफ फोल्ड कर लिया, मैंने दूसरा सर्कल लिया, उसके हाफ पे यहाँ पे और यहाँ पे इसको गोंद लगा के स्टिक कर दिया, फिर इस वाले को फोल्ड करके दूसरा उसके साथ आगे। समझ आया आपको? जी मैम, जी। ऐसा है तो मैं सर्कल कट करके बताऊं आपको, एक एक्स्ट्रा सर्कल कट करके बता देती हूँ, 2 मिनट। मैं अभी रफली सर्कल कट कर रही हूँ आपको बताने के लिए। ये 2 सर्कल है मेरे, मैंने इस एक सर्कल को पहले हाफ फोल्ड किया, यहाँ पे मैंने उसको गम लगाया, दूसरे सर्कल को मैंने हाफ फोल्ड किया और इसको इसके साथ स्टिक कर दिया। तो जब ये स्टिक होता है तो ये 2 पार्ट स्टिक हो गए। ठीक है, ये 2 पार्ट स्टिक हो गए। अभी मैंने दूसरा सर्कल लिया, उसको भी ऐसे हाफ फोल्ड किया और उसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। इस तरह से मेरा ये पूरा सर्कल तैयार हो गया। गॉट इट? जी मैम। जी, अभी एक और बहुत अच्छी चीज मैंने बनाई है, आपको बताती हूँ। आई डोंट नो, इसमें शायद दिखेगा नहीं। ये एक बॉक्स है, दिखाई दे रहा है सबको? सॉरी, क्योंकि चीजें छोटी बड़ी है, मुझे दोनों कैमरे पे चलना पड़ रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं, यस और नो? नो मैम। एक मिनट, सजल जी।
सजल जी, आप मुझे प्लीज स्पॉटलाइट करेंगे मेरे इसको? आप लोग प्लीज मेरे कैमरा की तरफ उसको कर लीजिए क्लिक, तो दिख जाएगा आपको। इज इट विजिबल? चलिए ठीक है, मैं इसी कैमरा में बताती हूँ। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे बॉक्स? जी ये मैम। बॉक्स आया था, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 छोटे बॉक्स लगाए हैं। इस बॉक्स को मैंने कैसे बनाया मैं आपको बताती हूँ। ये टूथपेस्ट का बॉक्स है, ठीक है। इस टूथपेस्ट के बॉक्स पे मैंने यहाँ से 1/3 लिया, मतलब इसको ऑलमोस्ट ये 18 सेंटीमीटर का था। मैंने इसको यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे लाइन लगाई, यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे लाइन लगाई, ये दोनों साइड को स्टिक कर दिया, ठीक है। और इन दोनों लाइन को मिक्स कर लिया और फिर एग्जैक्ट इसको कटर से मैंने कट कर लिया। तो इस तरह से मुझे 2 बॉक्सेस मिल गए एक में से। समझ आया मैंने कैसे कट किया? जी मैम, तिरछा स्लैंटिंग। हाँ जी, ये एक पूरा बॉक्स था। मैंने यहाँ से 1/3 लिया, यहाँ से 1/3 और उन दोनों को जोड़ दिया और फिर उस पूरे को कट कर लिया, तो मुझे एक में से 2 बॉक्स मिल गए। इसको फिर पेपर चिपका के कवर कर दिया और ऊपर से जो थे उनको इस तरह से डाल के, तो ये मेरे 2 बॉक्स तैयार हो गए। और उसको मैंने सेलो टेप के साथ इस पे, इसके ढक्कन पे स्टिक कर लिया है। अभी मुझे जब इसको क्लास में यूज करना है, मैं इसको इस तरह से दीवार के सहारे ऐसे खड़ा रख सकती हूँ और मैं इसको बता सकती हूँ। मैंने ये मेरे बॉक्स तैयार हो गए। इसके साथ में इस बॉक्स में डालने के लिए मैंने बहुत सारे अलग से फ्लैश कार्ड्स या शीट्स पे लिख के बनाए हैं। यहाँ मैंने लिखा है प्रॉपर नाउन, यहाँ लिखा है कॉमन नाउन, ठीक है। अभी कंट्री इज कॉमन नाउन, बच्चों से पूछ सकती हूँ। यदि 1-2 बच्चों के साथ कर रही हूँ तो मैं बच्चों को हाथ में दे सकती हूँ, और यदि पूरी क्लास को कर रही हूँ तो मैं बच्चों से एक एक करके खड़ा करके पूछूंगी कि बताइए ये कंट्री कौन से वाले बॉक्स में जाएगा, इज इट अ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, कौन से बॉक्स में जाएगा, ठीक है। यदि बच्चे बताते हैं कॉमन नाउन, मैं यहाँ डालूंगी पार्क, इट इज कॉमन नाउन। देवी किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गया। बॉय कॉमन नाउन है। गंगा प्रॉपर नाउन है। रिवर कॉमन नाउन है। रोहन प्रॉपर नाउन है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये मेरे हो गए। अभी इसी बॉक्स को, इसी चीज को मुझे यदि अलग तरीके से यूज करना है, मैंने क्या किया है, जब इसको कवर लगा लिया, उसके ऊपर एक शीट लगाई, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे सेलो टेप स्टिक की है। इससे क्या होता है, सेलो टेप लगाने से मैंने उसके ऊपर जो लिखा है मैं उसको सॉरी मैम। मूव कर सकती हूँ। मैम जी मैम मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सॉरी मैम, मैं डिस्टर्ब इशू हो रहा है नेट का, इसलिए नेट का आ, तो सजल जी, आपकी आवाज कट रही, कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं आपका नेट का इशू चल रहा है, कोई बात नहीं। जी, ये थैंक हम इसको क्लीन कर सकते हैं। जी सजल जी, यू। कोई बात नहीं सजल जी। ये यदि क्लीन नहीं होता है तो हम हैंड सैनिटाइजर जो होता है हमारा, एक्चुअली रबिंग एल्कोहल से ये बहुत इजीली क्लीन हो जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये क्लीन हो गया। अभी मैं इसको दोबारा लिख सकती हूँ। मैं ये सारे फ्लैप्स निकाल लेती हूँ, सारे शीट्स निकाल लेती हूँ। मैंने इसको पहले प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किया था, ठीक है। अभी मैं इसी का यूज करके मैं इसको नाउन के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स, जैसे मैं इसमें लिख सकती हूँ पर्सन, मैं इसमें लिख सकती हूँ प्लेस, ठीक है। अभी मेरे पास है इंडिया, तो मैं इसको प्लेस में डालूंगी। मेरे पास है रोहन, मैं इसको पर्सन में डालूंगी। मेरे पास है देवी, मैं इसको पर्सन में डालूंगी। बॉय है, ये पर्सन है। पार्क है, ये प्लेस है। कंट्री है, ये प्लेस है, ठीक है। एक ही बॉक्स का एक ही चीज एक बार जब बना ली, उसको मैं अलग अलग तरीके से यूज कर सकती हूँ। मैं इसको मैथ्स के लिए यूज कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे नंबर्स लिख सकती हूँ 5, 6, 7, और मैं स्ट्रिप्स के ऊपर अलग अलग कॉम्बिनेशन लिख सकती हूँ। सपोज मैंने यहाँ लिखा 3+2, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6,
मैंने यहाँ लिखा है 5, मैंने यहाँ लिखा है 6, और मैं अपनी अलग अलग शीट्स के ऊपर मैं अलग अलग चीजें लिखती हूँ। मैं यहाँ लिखती हूँ 3 + 2, तो ये कितना होगा, ये 5 में जाएगा। मैं यहाँ लिख सकती हूँ 4 + 2, ये 6 होगा, तो ये 6 में जाएगा। तो मैं इस एक ही टीएलएम को अपने हिसाब से अपने तरीके से उसको यूज कर सकती हूँ। आप इसको ईवीएस में यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज के बहुत सारे काइंड्स होते हैं। आप इसको और अपना जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, आपका हिंदी है, सेम जैसे इंग्लिश ग्रामर है, सेम हिंदी ग्रामर, हमारी सारी चीजें हो सकती है। हम संज्ञा है, सर्वनाम है, जितनी भी चीजें उनके लिए। इसके अलावा बाकी आप सोच के मुझे बताएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे आइडियाज है, मैंने आपको बहुत इजी तरीका बताया है इसको बनाने का। इस तरह के बॉक्सेस वगैरह आपके घर में होते हैं, हम रोज फेंक देते हैं, लेकिन उसको बहुत इजी तरीके से हम अलग चीजें बना सकते हैं। कैसा लगा ये? बहुत अच्छा है मैम। मैम इजी इसको है और दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते कि हमारे पास यदि छोटे छोटे बाउल या छोटे छोटे ग्लास हो या डिफरेंट कलर्स के जो छोटे आजकल गमले आ गए हैं, जी इनमें हम एक स्लिप चिपका दें कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की, जी बिल्कुल, और डायरेक्ट उसी में कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी हैंडल करना इजी रहेगा। आप पेपर कप्स होते हैं उनको डायरेक्ट चिपका सकते हैं, पेपर कप के ऊपर भी कर सकते हैं। ये एक इसलिए ये मतलब इसलिए मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है कि इसके अंदर हम सारे चिपका के सारी स्ट्रिप्स रख के और इस बॉक्स को बंद कर दें, और जहां पे भी हमको ले जाना है इजीली कैरी कर सकते हैं, और ये इजीली सेफ रहेगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हमारे। आप जो स्क्रीन शेयरिंग है उसमें देखिए, मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं जो मैंने आपको स्ट्रिप्स वाले जो समझाए चेंज करने वाले। आई होप यू आर एबल टू सी। ठीक है, ओ यू और आई के साउंड्स को लेके डिफरेंट वर्ड्स कैसे बना सकते हैं, आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसमें जो वॉवेल है वो मूव हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, जैसे मैंने आपको सेंटेंस बना के बताया उसी तरह से स्लाइड करके सेंटेंसेस बनाने के लिए है। फ्लिप के लिए जो मैंने आपको फ्लिप वाला टेबल्स वाला बताया, उसके लिए थोड़े से हैं। डिस लगा के डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं आप, जैसे डिसऑनेस्ट हुआ, डिसऑबियो। आप एक एक करते जाइए। डिस जो है वो सफिक्स सबके साथ लगता है, तो बहुत सारे अलग अलग ऐसे वर्ड तैयार हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंजक्शन का एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। इस तरह से आप छोटी छोटी स्ट्रिप्स तैयार कर लीजिए लिखकर, और उसको बीच में एक ज्वाइन करने के लिए दूसरा टुकड़ा, और अलग अलग टुकड़ों को इस तरह से साथ में रख के ज्वाइन करना, आप इस तरह से बता सकते हैं बच्चों को। ठीक है, एक और तरीका है, ये हम बच्चों के साथ क्लास के अंदर भी खेल सकते हैं, बच्चे खुद बोल सकते हैं, हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये जो टॉयज होते हैं जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, इनके ऊपर आप डिफरेंट स्पेलिंग्स लिखकर, नाउन है, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब लगा कर दीजिए। और उसके बाद अलग अलग सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, बच्चे इसको बहुत एंजॉय करेंगे। और जो उनका कंसेप्ट है इंग्लिश में, जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ईज कब यूज करना है, एम कब यूज करना है, आर किसके साथ यूज होगा, ये सारे कंसेप्ट जब खेल में सीखेंगे तो बच्चों को बहुत ईजी हो जाएगा। एक और है मेरा, आप देखिए यहाँ पे, ये मैंने लिखा है 1 10 100,000। मैं एक कोई भी रैंडमली 4 डिजिट नंबर लेती हूँ, सपोज 2476। अभी इसमें टेंस कितने हैं, तो अब बच्चा बता सकता है 7 है। ठीक है, टेंस कितने हैं, 7 है। हंड्रेड्स कितने हैं, 4 है। क्योंकि ये जो चीज हाइड होती है बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, जब आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। मैंने क्या किया, एक लंबी सी स्ट्रिप ली है, शीट की एक लंबी सी स्ट्रिप काटी, एक लेटर जितना लिखना था मुझे उतना लेके उसको मैंने फोल्ड कर दिया। ठीक है, और फिर उसी लाइन से वापस फोल्ड किया। देन 2 डिजिट लेना थी, वहां से मैंने उसको फिर से फोल्ड किया।
फिर उसकी फाइनल लेंथ से उसको वापस फोल्ड किया, फिर तीसरी डिजिट की जगह लेके फिर उसको फोल्ड किया, एंड से फिर से फोल्ड कर लिया, और चौथी डिजिट से मैंने कट कर दिया, मुझे 4 डिजिट। इसके बाद मैंने सेलो टेप ली और इस सेलो टेप को यहाँ पे स्टिक कर दिया है। इससे क्या होगा, ये एक तरीका बहुत अच्छा है, आप एक ही टीएलएम में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैं इसको बहुत आसानी से रिमूव कर सकती हूँ, और मैं जितनी बार चाहे अलग अलग नंबर अलग अलग बच्चों से पूछ सकती हूँ, अलग अलग बच्चों से लिखवा सकती हूँ, और उसको मैं हर बार एक ही टीएलएम को अलग अलग नंबर के लिए यूज कर सकती हूँ, क्योंकि सेलो टेप के ऊपर स्केच पेन जो है वो ज्यादा टाइम नहीं टिकती है। तो इसका हम यूज कर सकते हैं इस तरह से। और ये 1s 10s 100s, अभी यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 4023। जब हम इस तरह से लिखते हैं तो बच्चे को यहाँ समझ में आएगा कि ये जगह छूटी, जहाँ कुछ नहीं है वहां पे 0 आएगा। ये एक कंसेप्ट बच्चों को बहुत मुश्किल होता है कि 100s कितने हैं, तो 100 0 है, तो हम वहां पे 0 लिखेंगे। बच्चे हमेशा इसको स्किप करते हैं और वो उसको 423 लिखते हैं, 423 इंस्टेड ऑफ 4023। तो ये एक बहुत इजी चीज हो सकती है बच्चों के कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए। ठीक है, आप लोग नंबर लाइन सिखाते होंगे मैथ्स में, सिखाते हैं? यस मैम। जी, मैंने इस नंबर लाइन की काउंटिंग को बहुत इजी तरीके में ढूंढा है। पहले मैंने कैसे बनाया मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 2 शीट ली है, एक शीट को थोड़ा पतला और एक शीट को थोड़ा थिक काटा है। ये एक मैंने ऑलपिन ली है, जो अपनी ऑलपिन होती है, उसके पीछे जो स्टिचिंग के लिए आती है पीछे मोती लगा होता है। ठीक है, वो ना हो तो आप एक ऑलपिन में मोती लगा सकते हैं। उसको मैंने इन दोनों के बीच में डाल दिया, यहाँ पे एक लाइन पे डाला है, और उसको पीछे से फोल्ड करके मैंने यहाँ पे डॉक्टर वाली टेप लगाई है ताकि ये बाहर ना निकले। सेलो टेप या पेपर टेप से पट के निकल जाएगी, तो मैंने डॉक्टर वाली टेप लगाई है इसको। ठीक है, तो इससे मेरे लिए इजीली मूविंग बन गया। अभी ये मेरी नंबर लाइन है, 0 इज हियर, यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पे सारे नेगेटिव इंटीजर है। अब मुझे बच्चों को सिखाना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह किस तरह से होता है। हम लोग थोड़े से एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज -12 + 4, अभी इसको कैसे करेंगे, बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें बच्चों को कुछ नहीं करना है, बच्चों को -12 को सर्कल करना है, ठीक है, और +4 को सर्कल करना है। अब यहाँ पे बच्चों को देखना है कि बड़ा कौन सी तरफ है, हम ये देखते हैं बड़ा जिसकी तरफ हो उसकी चलती है। ठीक है, तो बड़ा नेगेटिव की तरफ है, तो हम आंसर के लिए पहले लिखेंगे नेगेटिव, उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, दोनों को 0 से हमने टर्न कर लिया। ये मैंने जब बनाया है सारे एक साथ सिमिलर रखे हैं। अभी हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखेंगे। 12 -12 एंड +4 करना है हमको, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारा आंसर आ गया 8, और उसके आगे हमने लगाया माइनस, क्योंकि माइनस बड़ा था। ठीक है, तो -12 + 4 = -8। इसको हम, क्योंकि मैंने इसको सेलो टेप लगा रखी है, मैं इसको इजीली रिमूव कर दूंगी। अभी मैं नेक्स्ट टर्म लेती हूँ, 4 - 7। ठीक है, अभी मेरा पॉजिटिव में मेरे पास है 4, नेगेटिव में मेरे पास -7। ठीक है, बड़ा कौन सा है, माइनस है, डेफिनेटली आंसर माइनस में आएगा। यहां मैंने किया, आंसर कितना आएगा मेरे पास, 3, तो मेरे पास आंसर आया -3। समझ आया आप लोगों को? यस मैम। इजी है कि नहीं है?
यस मैम बहुत ही। बच्चों के कंसेप्ट इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उनको माइनस कब लेना प्लस कब लेना नहीं समझ में आता है। यस मैम, प्लस माइनस मिस्टेक करते बहुत बच्चे, गलती इससे करते हैं। इजीली कर और ये पाते हैं। एक इतना इजी टीएलएम है, जब इसको हम टर्न कर देते हैं, इस नंबर लाइन को हमने ब्रेक कर दिया, तो वो उनके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। और इसको बनाना भी बहुत इजी है। आपको सिर्फ 2 शीट्स चाहिए, सेलो टेप चाहिए और एक ऑलपिन चाहिए। बहुत इजी है। मुझे हार्डली 10 मिनट लगे इसको बनाने के लिए। मैंने 2 शीट ली, एक को थोड़ा सा सिर्फ इसकी स्ट्रिप्स पतली काटी है, और दोनों को साथ में रख के मैंने जैसे इन दोनों को इस तरह से पास में रखा, और मैंने स्केल से सबके बीच में 1-1 सेंटीमीटर से लाइन बना दी। यहाँ पे मैंने नेगेटिव इंटीजर्स लिखे, यहाँ पॉजिटिव लिखे, ऑलपिन अंदर डाली, टेप लगाई, और मेरा टीएलएम तैयार है। आप इसको बड़ी साइज में बना सकते हैं क्लास में बताने के लिए। आप कोई हार्ड चीज ले सकते हैं, जैसे पैकिंग मटेरियल जो आता है ना, जिसमें थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा आता है, जो थोड़ा पैकिंग मटेरियल जिसमें स्टिक लंबी जैसी रहती है, आप उसको भी इजीली यूज कर सकते हैं। क्लास के अंदर जब आप इसको बड़ा बनाएंगे, बच्चों को बताएंगे, बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसा लगा ये टीएलएम? बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा मैम। इसको भी अपन रीयूजेबल बना सकते हैं सेलो टेप की मदद से। हाँ जी, मैंने वही किया है, ये देखिए। जी जी। जी। और जब ऐसा लगता है कि इसके दाग ज्यादा और आप थोड़ा सा सैनिटाइजर डालिए और क्लीन करिए, वो पूरी तरह क्लीन हो जाता है। यदि लगता है कि थोड़ा सा उसके दाग दिख रहे हैं, 1-2 बूंद सैनिटाइजर डाल के पूरा क्लीन हो जाता है। ये देखिए, बहुत इजी है यूज करने के लिए, और रीयूजेबल है, और बहुत हैंडी है, और कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है। आ सिर्फ इसी एक थीम को लेके मैंने और भी कुछ बनाए हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल चीज बनाई है। मैंने कुछ नहीं किया है, एक कार्डबोर्ड लिया है, ठीक है, उसके ऊपर एक दूसरे अलग कलर के कार्डबोर्ड के पीस लेके उनको सेलो टेप की मदद से ज्वाइन कर दिया है। अब इसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, आप देखिए। छोटे क्लासेस में जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना है आपको, उनके लिए बहुत इजी। पहले तो आप यदि नर्सरी केजी लेते हैं जहाँ पे सिर्फ काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो आप बच्चों को काउंटिंग सिखाना है, तो आपने यहाँ पे लिखा सपोज 8, तो बच्चे को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। या तो आप इसको करके दे दीजिए और बच्चे को बोलिए लिखने के लिए, कोई भी चीज हो सकती है। अभी यदि मुझे इसी को एडिशन में कन्वर्ट करना है, मैं इसको कैसे कर सकती हूँ एडिशन में कन्वर्ट? 2 + 4, आंसर क्या आएगा? तो पहले 2 1 एंड 2 + 4 1 2 3 4, बच्चा सारे काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6, आंसर इज 6। सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर सकती हूँ मैं। 5 - 1, ठीक है, ये ब्लैंक हो गया। पहले 5 है, 1 2 3 4 5, -1, 1 को रिमूव करना है, कितना बचा? 1 2 3 4, आंसर विल बी 4। ये जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जो लाइनें बनाते हैं या सर्कल्स बनाते हैं या और किसी तरह से काउंट करते हैं, ये उनके लिए प्रैक्टिकली एक एंजॉयमेंट वाला तरीका है। बहुत इजी है बनाना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेलोटेप्स लेना है और उसको पीसेस कट करना है और उसको चिपका देना है। ठीक है। एक और मैंने इंटरेस्टिंग एडिशन के लिए बनाया है। इट इज लाइक नंबर लाइन। ठीक है। मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, उसके ऊपर मैंने एक शीट यहाँ पे लगाई है, एक शीट यहाँ लगाई। इस शीट के अंदर मैंने पहले ही स्क्वायर बना दिया है, उसके बाद मैंने इसको सेलोटेप लगाया है। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एरोप्लेन बनाया है, फ्लाइंग कर रही थी, आप कुछ भी बना सकते हैं।
ये एक डोरी यहाँ से 2 छेद करके सेलो टेप लगा के फिर छेद किए ताकि वो फटे ना, उसको बांध दिया है। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने एक सर्कल करके एक स्ट्रिप लगाई है, उसको फोल्ड कर दिया है, सेलो टेप से चिपका दिया और उसके ऊपर मैंने एरोप्लेन चिपका दिया है। ठीक है, तो ये मेरा इजीली मूव हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, ये मेरा इजीली मूव हो रहा है। अभी यहाँ पे मुझे एडिशन सिखाना है। 2 + 4, तो यहाँ पे 2 + 4 तो 1 2 3 4, आंसर आया 6। सेम वे मुझे यदि सब्ट्रैक्शन सिखाना है, मैं इसको रिमूव कर दूंगी, इसको 0 पर ले आऊंगी। यहाँ पे है 7 - 2, ये 7 में है, इसमें से 1 और 2 माइनस हो गया, आंसर इज 5। सेम कंसेप्ट ऑफ नंबर लाइन, लेकिन थोड़े इंजॉयमेंट वाले तरीके से है। इसको इजीली हम मूव कर सकते हैं, बच्चे इसको बहुत एंजॉय करेंगे। बच्चे, या मुझे भी देख के बड़ा मजा आया था जब मैंने पहली बार इसका देखा था, थोड़ा सा आइडिया लिया था, तो मुझे भी बड़ा मजा आया। फिर मैंने उसमें अपना तरीका लगाया, मैंने कुछ प्लेन बनाया, कुछ इस तरह से किया, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया, लेकिन बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसा लगा आपको? प्लीज अनम्यूट होके बताइए। बहुत अच्छा लगा मैम, इससे इजीली सीख सकते बच्चे। जी, और आपको बनाने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बहुत इजी है बनाने के यस लिए ये। मैम। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे TLM है, टाइम बहुत ज्यादा, और आप लोग प्लीज अपने साथ में लिखते रहिएगा। मुझे लगता है मैंने काफी ज्यादा TLM ले ली है। ठीक है, मैं फिर भी एक दो जो है मुझे बताना चाहती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। एक ये मैंने बनाया है हिंदी के लिए, कुछ नहीं किया है, एक चार्ट पेपर लिया है, उसके ऊपर सर्कल में मात्राएं लिखी है और उसको मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने छोटी छोटी सी स्टिक्स ली है और जितने लेटर्स थे इनको सॉरी कंप्यूटर पे प्रिंट आउट निकाल लिया है, सारे टाइप करके उसका एक प्रिंट निकाल लिया है और उसको मैंने कट कर लिया है ताकि मुझे सारे एक ही फॉन्ट के एक ही साइज के मिल जाए। ठीक है, सपोज ये है श। ठीक है, तो ये सिर्फ श है, ये शाह हो गया, ये शी, ये शी, शु, शू, श्री, शे, शई, शो, शौ, शम, शाह। आप इसके लिए बच्चों को कहीं पे भी आप बीच में लगाइए, क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि जब अचानक से कोई चीज पूछी जाती है तो उनको नहीं आता है। तो आप ये कर सकते हैं, आप बच्चों को इस तरह से अलग अलग लेटर्स, यहाँ सारे लेटर्स हैं, बहुत सारे लेटर है, थी, मुंह। अब बच्चे से बीच बीच में से पूछिए कि अब ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया। ठीक है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, ये हमारे स्कूल में टीचर यूज कर रही है, मजेदार है। बच्चों को मात्राएं, कौन सी मात्रा कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी, नीचे लगेगी, और उच्चारण कैसे बदलेगा, ये भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। और बनाना बहुत इजी है, जैसे मैंने बताया आपको, सिर्फ चार्ट पेपर के ऊपर मात्राएं लिखनी है, इसको प्रिंट आउट में निकाल के, आपके पास यदि न्यूज़पेपर में सेम साइज के मिल जाते हैं तो भी ठीक है, आप हाथ से लिख सकते हैं तो हाथ से लिख लीजिए। और ये खाली तीलियां हैं, सिर्फ स्टिक्स हैं, कलरफुल स्टिक्स मिलती है, आप कलर कर लीजिए, सिंपल प्लेन स्टिक रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास जैसी भी स्टिक अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं। और ये मात्राओं की कंसेप्ट के लिए एक बहुत अच्छा TLM है। एक और मैंने TLM जो आपको अभी पहले बॉक्स वाला बताया, सेम चीज थोड़ा सा अलग तरीके से मेरे एक टीचर ने बनाया, तो वो मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। ये मेरे टीचर ने बनाया, उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया है, ये एक्चुअली किसी का बर्थडे था, 5 स्टार्स का बॉक्स पड़ा हुआ था, तो टीचर ने उसको यूज कर लिया वहीं पे स्कूल में। उसके अंदर ये इस तरह से सिर्फ पार्ट करने के लिए हम अलग से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने नाउन्स लिए हैं, यहाँ पे लिखा है पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। ठीक है,
सेम वेट स्ट्रिप्स तैयार कर ली है। वुल्फ विल बी एनिमल, कैट विल गो टू एनिमल, पॉट ये थिंग है, ठीक है। देन सन ये पर्सन है, रिलेशन होता है। फादर पर्सन है। स्कूल प्लेस है। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने वही तरीका अपनाया है, यहां से आप इसको मिटा दीजिए, ये मैं सारे हटा लेती हूँ। इसके बाद जो इन्होंने दूसरा बनाया है उसको सिंगुलर और प्लूरल, मैं यहाँ पे इतने सारे पार्ट ना करके मैं इसके पार्ट खाली 2 कर देती हूँ और मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। मैंने 2 पार्ट कर लिए। मैंने यहाँ पे लिख लिया है सिंगुलर, यहाँ पे लिख लिया है प्लूरल, और अब मेरे पास ये है टॉयज प्लूरल है, टॉय सिंगुलर है, पेन सिंगुलर है, पेन्स प्लूरल है, बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल। बहुत इजी हो जाता है, एक ही बॉक्स को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। मैं इसी को मैथ्स के लिए भी बहुत सारे अलग तरीके से यूज करते हैं, आप जैसे चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा एक क्वेश्चन है, एक मुझे ये बॉक्स मिला था, मैंने इस बॉक्स के अंदर सिर्फ शीट्स रखी हैं। अभी आप मुझे बताइए, यदि ये बॉक्स आपके पास होता है ऐसे शीट्स लगी, तो आप इसको अपने सब्जेक्ट के लिए किस तरह से यूज करते हैं? सोच के रखिए आप। मेरे 2-3 स्लाइड्स बताना बाकी है, वो मैं आपको बताती हूँ, देन मैं आपके पास आती हूँ। ये फ्रैक्शंस के लिए कुछ और एग्जाम्पल है मैंने लिए हैं। आप किसी भी ऐसी ठीक जो कोई भी चीज जो इजीली कट करके यूज हो सकती है, आप फ्रैक्शन को डिफरेंट करने बताने के लिए कि किस तरह से सिमिलर फ्रैक्शन होते हैं बता सकते हैं। और इसी तरह से जो लिगो टॉयज हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेपर प्लेट होती है उसको भी कट कर सकते हैं, सीधे इस तरह से पीसेस करके बच्चों को बता सकते हैं। उसके पास में जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो एक एक्टिविटी है, बहुत इजी एक्टिविटी है। इसमें कार्ड्स लिए हुए हैं और सिर्फ 2 कार्ड को ओपन किया जाता है, उसकी वैल्यू है वो बच्चों को प्लस करके बताना है। आप प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ले सकते हैं, डिवीजन ले सकते हैं। आप ऐसा कोई भी गेम खेल सकते हैं, आप पूरी क्लास के साथ भी ये गेम खेल सकते हैं। आप बच्चों को किसी भी तरीके से इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो फ्लिप पल है उसमें थोड़ा सा और एग्जाम्पल है। शॉर्ट फॉर्म जो है उसको लिखा है फ्लिप के अंदर, ऊपर पूरा वर्ड लिखा है, उसको जब बच्चा खोलता है तो उसको अंदर उसको शॉर्ट फॉर्म दिखाई देते हैं। इसको बना के हम क्लास के अंदर सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर चिपका के रख सकते हैं, ताकि बच्चे जब मर्जी में आए उसको खोल के देख सकें। जब ये कंटिन्यूस सामने रहेगा तो बहुत इजीली याद रहेगा बच्चे को, ठीक है। आप इसको एक चार्ट पेपर पे लगा दीजिए और इसको सॉफ्ट बोर्ड पे लगा दीजिए, तो ये बहुत इजी हो जाता है। मेरी तरफ से इतना है। अभी मेरा क्वेश्चन है आपको, मैंने आपको ये बताया था, यदि इस बॉक्स को आपको कुछ करना है तो आप कैसे करेंगे? चलिए मेघा जी आपसे शुरू करते हैं। मेरे क्वेश्चंस आपको मैं जो स्टार्टिंग से बता रही थी क्लियर है? मैंने आज बहुत सारे टीएलएम बताए, आप अपने सब्जेक्ट में उनका यूज कैसे करेंगे, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किए होंगे कौन कौन से टीएलएम देखे हैं, ठीक है। और एक मैंने आपके सामने बॉक्स रखा है, इसका उपयोग कैसे करेंगे? जी मेघा जी। मिस, आपने जो एरोप्लेन वाला बताया था ना,
हाँ जी। उसमें प्लस माइनस का कर सकते हैं। इस बॉक्स में मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। सोचिए या थोड़ा फिर सा, कोशिश तो करिए। मिसेस में जैसे ऊपर साइड 2 लाइंस दी गई है ना, उसमें अलग अलग नंबर। अलग अलग है ये। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जो कैडबरी वगैरह के बॉक्सेस आते हैं ना, गिफ्ट रैप जो आते हैं दिवाली वगैरह में, राखी में, उसका बॉक्स है, उसका जो प्लास्टिक का अंदर बॉक्स होता है, मैंने उसको यूटिलाइज करने का सोचा है। नहीं अच्छा पता मुझे। ठीक है। अच्छा, मैंने आज आपको बहुत सारे टीएलएम बताए। जी आपके मैम। अपने सब्जेक्ट में कौन कौन से टीएलएम आप यूज करेंगे? मिस आपने जो मतलब फोल्डिंग वाला बताया था ना, जो जी सर्कल वाला रहता है, वो वाला जी, और एरोप्लेन वाला। सिर्फ 2 ही करेंगे? नहीं मैम, और आपने वो एक लाइंस वाला बताया था ना, जो खिसक के नीचे आती है, बीच में गैप था वो वाला। अच्छा, नंबर लाइन का है, हाँ हाँ जी एडिशन वाला, और लाइंस सब्ट्रैक्शन वाला। वाला। हाँ ठीक है। ठीक है मेघा जी, मुझे इंतजार रहेगा। आप लोगों का नियत कार्य ये है कि अलग अलग तरीके से, मैंने जितने टीएलएम बताए, मैंने जो फर्स्ट बताया बटरफ्लाई वाला, उसके बहुत सारे यूज बताए मैंने। जी मैम। तो कम से कम 1 या 2 तो आप अपनी क्लास में कर ही सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। जी मैम। जी। स्मृति जी। यस मैम। मैम, आपने ये जो लाइफ साइकिल, ह्यूमन लाइफ साइकिल वाला बताया था, जी उसमें मैम मैं साइंस टीचर हूँ, तो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू यस एनस, तो यस। उसको मैं स्टेप बाय स्टेप माउथ से एनस तक बना करके जी उससे शो कर, मतलब उसमें यूज करूंगी। जी फिर उसके बाद आपने एक बताया था ये टेबल चार्ट, फ्लिप कार्ड्स वाला टेबल का चार्ट था, जी तो मैम उसको मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स उसमें यूज करूंगी। जी, बहुत बढ़िया। और फिर देन आपने बताया था पार्ट ऑफ सेंटेंस में, तो जी उसमें मैम मैं हॉर्मोन्स के जो टेंस चार्ट था, जिसमें रूल्स आपने बताए थे सेंटेंस को कैसे जी मर्ज करना है, जी। सब्जेक्ट देन वर्ब हेल्पिंग वर्ब ऐसा, हाँ तो जी, उसमें मैम मैं हार्मोन के फंक्शंस का एक्सप्लेनेशन करूंगी। वेरी गुड। और आफ्टर दैट फिर आपने एक फ्रैक्शन वाला बताया था, तो साइंस के लिए से उसमें मैं एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर होते हैं उसके हाँ जी द्वारा बोर मॉडल ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया हुआ था, तो हाँ उसके जी एक्सप्लेनेशन में एनर्जी लेवल्स डिफरेंट सेल्स में, 4 सेल है KLMN, तो जी उसमें मैं यूज करूंगी फ्रैक्शन वाला, वो सर्कल वाला जो था। जी आफ्टर दैट आपने एक नाउन का एक्सप्लेनेशन बताया था बॉक्स पैटर्न में, जी तो उसमें मैम मैं इंग्लिश भी लेती हूँ, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स जो है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री, वो यस, 3 बॉक्स बना के मैं शो कर सकती हूँ उसको ऐसे। वेरी नाइस और जी। और फिर मैम एक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला था, तो जी वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ जी, दे सकती हूँ, और सिंगुलर प्लूरल वाले में ऑपोजिट वर्ड डाल सकते हैं अपन, तो वो बिल्कुल। एक बच्चों को। और ये जो लास्ट में जो आपने मुझे वो कैडबरी वाला बताया था, जी तो उसमें मैम जो 2 फ्लिप्स हैं ऊपर में, हाँ जी तो एक में मैं एलिमेंट का नाम लिख के, सेकंड वाले फ्लिप में उसका एटॉमिक नंबर लिख के, नीचे में जो 4 ऐसे आपने लंबे-लंबे बनाए हैं, जी तो एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं, तो जी उसको मैं के नंबर ऑफ शेल्स दूंगी, जैसे यस KLMN, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वाले शेल में 2 आते हैं, तो जी जैसे मान लो सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो जी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता होती है, तो उसमें जी मैं 2 रख के, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जी जी, कॉन्फ़िगरेशन में एक्सप्लेन गॉट करूंगी इट। मैडम। जी गॉट इट, बहुत यस मैम। बढ़िया। वेरी नाइस थैंक यू मैम। प्रीति जी, बहुत बढ़िया बताया आपने, वेरी नाइस, बहुत अच्छा थैंक यू ट्रेनिंग। मैम। गुड, थैंक प्लीज यू। क्लैप फॉर हर। जी शिवानी जी। शिवानी जी अनम्यूट करेंगे प्लीज।
सॉरी मैम। कोई बात नहीं। मैम मैं एलकेजी क्लास लेती हूँ, तो जो आपने टीएलएम बताए हैं वो बहुत ही मतलब बच्चों के और बच्चों को उससे बहुत जल्दी दिमाग में सेट हो जाएगा कि बच्चों को मतलब कैसे सीखना है। और मैं जी शिवानी जी। जी अम, शिवानी जी कोई प्रॉब्लम है, नेट इशू है या कोई प्रॉब्लम? सॉरी मैम, वो एक कॉल आ गया था तो वो कट कोई कर बात रही थी। नहीं। तो कोई मैम मैंने ये टेबल का बनाया है, तो हम एलकेजी क्लास में बच्चों को 2 की टेबल आ गई है, तो वो बच्चों को याद ही नहीं हो पा रही। हमने बहुत कोशिश करी कि बच्चों को कैसे याद करवाएं, तो जी उसके लिए हम इसका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बच्चों को बहुत जल्दी भी याद हो जाएगा इससे। और एक मैंने ये 4th क्लास के बच्चों के लिए यूज ये बनाया है। मतलब इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जैसे संज्ञा के अपन इसको बड़ा बना के, अभी तो मैंने छोटा बनाया है, तो बड़ा बना के अपन यहाँ पे मैंने संज्ञा के एग्जाम्पल लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं, फिर सर्वनाम के उदाहरण लिखे हैं, फिर यहाँ पे क्रिया के उदाहरण लिखे हैं, और यहाँ पर विशेषण के उदाहरण लिखे हैं। और जो आपने क्लास में बॉक्स वाला बताया था, तो उसमें मैंने आज बच्चों को हिंदी में लिंग पढ़ाए थे, तो उस बॉक्स में मतलब अपन एक जगह पुल्लिंग लिख के और एक जगह स्त्रीलिंग लिख के, बहुत सारी स्टिक्स में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल जी लिख के वो अपन बच्चों को समझा सकते हैं। और मैम आपने बहुत सारे टीएलएम बताए, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। और एक आपने वो वाला बताया था स्लाइड वाला, कि अपन जी जो आपने इंग्लिश में उसके लिए टेंस के लिए यूज किया था आपने, जी तो इन बच्चों को जंबल वर्ड्स की बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों की, कि मतलब वो सेंटेंस कैसे सही बनाए, तो अपन उसके लिए भी यूज कर सकते हैं कि ही इज अ बॉय, ही इज अ गर्ल, तो वो जंबल वर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा यूज हो सकता है। और मैम मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, अभी मेरे बीएड के एग्जाम हुए थे, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज अ मेमोरी, और मेमोरी क्या होती है, और मेमोरी के प्रकार क्या होते हैं। तो मतलब जैसे ही वो क्वेश्चन आया ना, तो मुझे आपकी पूरी बातें सामने आ गई कि आपने क्या क्या समझाया था। तो वो आंसर मैंने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से मैं पेपर में लिख के आई हूँ, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने हम लोग को इतने अच्छे से समझाया था, और आपने जो एग्जाम्पल भी बताए थे वो भी मैं बाकायदा पूरे पेपर में लिख के आई हूँ, कैसे आपने हम लोग को बर्थडे का एग्जाम्पल दिया था, और आपने मतलब बताया था कि हमें परसों की चीज याद नहीं रहती है, लेकिन कोई स्पेशल डे रहता है तो वो वाली चीजें याद रहती हैं। आपने टाइप्स ऑफ मेमोरी भी समझाई थी, शॉर्ट टर्म जी मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो वो भी जी बहुत अच्छे से बना। थैंक यू सो मच मैम, कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो हम लोग को एग्जाम में भी यूज हो रही है, तो थैंक यू सो मच मैम। हाँ थैंक यू शिवानी जी। सबसे पहले तो आपकी बस तारीफ करना चाहूंगी। मैंने कहा था आप लोग पेन पेपर लेके बैठना और हो सके तो सीजर, आपने उसका यूज किया मेरे साथ साथ। ये सबसे, आप इसके लिए प्लीज आप सब लोग उनको क्लैप करिए। उन्होंने साथ साथ एक टीएलएम बनाया, मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई जरूर करेगा। बहुत अच्छा आपने साथ में किया, आपने सर्कल वाला भी बनाया, वेरी नाइस। ये मतलब इसको बोलते हैं जैसे ना, ये एक स्प्रेड होता है तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। मैंने जो 3-4 दिन से मेहनत की थी इतने सारे बनाने की, मुझे अभी लग रहा है कि इट इज वर्थ, क्योंकि आप लोग उसको उसी थैंक तरह से ग्रास कर रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यू। जी शालिनी जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम कुछ नोट किए हैं, पूरे नोट नहीं कर पाए उनके नाम, पर वो देख के रखे हैं कि किस टाइप से बनाना है। जी तो हम पहले तो जब हम ज्वाइन हुए थे आप सर्किल वाला बता रहे थे कि सर्किल को ज्वाइंट करके बनाना है, जी तो वो हम यूज करेंगे। और मात्रा वाला भी हिंदी में यूज करेंगे, और डिब्बे वाले जो जोड़ के कि उसका बार बार यूज कर सकते हैं अपन सेलो टेप से हटा के, जी तो उसका अलग अलग यूज कर सकते हैं। ग्रामर में भी यूज करेंगे, और जैसे शब्द को वर्ड बोलते नहीं बनते बच्चों से पढ़ते, तो उनको हाँ ज्वाइंट करके पढ़ के सिखा के। और जी ईवीएस पढ़ाते हैं मैम, उसमें अलग से जैसे कि एयर पोल्यूशन है कि नॉइज किस किस चीज से होता है, तो इनको वेरी भी अलग नाइस। अलग कर सकते हैं। और जी आउटडोर गेम इंडोर गेम में भी करेंगे हम लोग।
बहुत बढ़िया शालिनी जी, बहुत अच्छे क्रिएटिव यूज से आपने बताए, दूसरों को भी आइडिया मिलेगा। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। जी शिवानी जी, आप कभी बनाती हैं, क्लास में कोई यूज करती हैं? हाँ मैम, हाँ, सर ने हम लोग को टीएलएम बनवाए हैं और हमने क्लास में भी यूज किए, लेकिन हम रेगुलर में नहीं कर पाते उनको, मतलब बहुत कम यूज करे। जैसे जनवरी फरवरी का बताया था मैंने कि वो यूज किया है, और जी ऐसे शिफ्ट का भी एक टीएलएम बनाया था तो वो यूज किया है। जी ऐसे थोड़े बहुत टीएलएम बनाए हैं स्कूल में। जी। शालिनी जी, आप यूज करती हैं? जी मैम, लास्ट ईयर किया था हम लोग ने ज्वाइन, तो सीखे थे तो करते हैं अभी यूज। ओके शालिनी जी, आप इसमें से कितने बनाने वाली हैं? मैम मैं 4-5 तो बना ही दूंगी, और अभी जो रखे हैं उनका यूज करूंगी स्कूल में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अनामिका थैंक जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम जो आपने मात्राओं वाला बताया था, जी। और जी अनामिका जी। नेट अनामिका जी, कोई प्रॉब्लम है, नेट इशू है? मैम मुझे लगा है इशू कर रहा है मैम का, दूसरे जी पार्टिसिपेट को इनवाइट करते हैं। हाँ जी अनामिका जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं, तब तक परी जैन जी आपसे बात कर लेते हैं। परी जी। मैम मैंने अभी मीटिंग ज्वाइन की। सॉरी मैम मैं भूल गई, सॉरी, की वजह से मैंने अभी मीटिंग ज्वाइन की, इसलिए पता ही नहीं क्या बताना। ठीक है। प्रियंका जी। प्रियंका जी, आप सुन सकती हैं हमको? हाँ मैम, मैं मेरे आ रहे हैं, मैम आप आ रही? मैम आपकी आवाज थोड़ी बफरिंग हो रही है, एक मिनट। शिवानी मैम, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा आपका। मैम जी आवाज आ रही अब आप बोलिए। जी प्रियंका हाँ मैम कंटिन्यू। मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो, जी हिंदी वाला भी बहुत, जो मात्राएं बनाने वाला बहुत अच्छा लगा। आपके सभी मतलब क्रिएटिव लगे, मैम जो आपने बताया मुझे सब बहुत अच्छे लगे। जो आपने जी वाला जो फोल्ड करके वो वाला बताया था वो भी बहुत अच्छा लगा, और जो एरोप्लेन लेडीज बच्चों को करवा सकते, और काउंटिंग भी बच्चों को करवा सकते, और टीवी बच्चों को बता सकते उसके माध्यम से। और जो भी आपने टीएलएम बताया मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं करवाऊंगी, कोशिश करवाऊंगी करवाने की क्लास में बनाऊंगी। जी प्रियंका जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद। अच्छा, मैंने एक लास्ट में दिया जो मैंने आपको बताया, उसमें आपको कोई आइडिया आता है, आप कुछ कर पाएंगे उसका? उसमें ग्रामर में कर सकती हूँ। कैसे? मैम उसको ग्रामर में कर सकती हूँ, जैसे बच्चों को जैसे जी पढ़ाना, राइमिंग वर्ड में करवा सकती हूँ उपयोग। जी मुझे यही समझ नहीं आया तो मैं आपसे कह दिया, राइमिंग वर्ड में करवा सकते, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझा सकती हूँ कि जी के हिसाब से, तो उसमें भी करवा सकती हूँ बच्चों प्रयोग। जी बस यही बता सकती हूँ मैम, जो पता मैं बताती हूँ। जी थैंक यू मैम। थैंक यू। तानू जी। सानू जी।
सानू जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? निकिता जी? जय जगन्नाथ मैम। निकिता मैम, आप दीजिएगा अगर बस पहुंच रही हो। जी सर। जी मैम। मैम मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी, लेकिन मैं जितनी भी देख पाई हूँ जितने भी टीएलएम आपने बताए हैं मुझे सभी अच्छे लगे हैं, लेकिन जो आपने सर्कल वाला बताया था मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसका यूज मैं पर्यायवाची शब्द के रूप में भी कर सकती हूँ और विलोम शब्द के रूप में भी कर सकती हूँ। जी और एक आपने मैम टेंस वाला बताया था, उसका मैं जरूर यूज करूंगी, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैम। जी तो इंग्लिश ग्रामर में उसका जरूर यूज करूंगी। और अभी मैंने लास्ट ईयर एक टीएलएम बनाया था पर्यायवाची का, फ्लावर के रूप में बनाया था। उसमें फ्लावर थे, तो जो फ्लावर थे वो ओपन होती थी और उसके अंदर पर्यायवाची शब्द लिखे हुए थे, तो बच्चों को उनके मतलब फ्लावर्स के द्वारा पर्यायवाची शब्द पढ़ाए थे, जिससे उनको मैम जल्दी याद भी हुआ और उनको समझ में भी आया। जी और एक मैम आपने तितली वाला बताया था, तो थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाई थी, तो मैं वो तो सुन नहीं पाई मैम मैं। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने आप लोगों को सिंपली मैंने तितली बना के 2 पीस कट किए हैं और उसके अंदर मैंने उसकी पूरी लाइफ साइकिल बताई है। और मैं पीडीएफ शेयर करूंगी। इस पीडीएफ में भी मैंने दूसरी बहुत सारे इसी एक थीम पे बहुत सारे बन सकते हैं, उसके बहुत सारे पिक्चर शेयर किए हैं कि इसको इस एक टेक्निक को हम कितने अलग तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, आप जरूर देखिएगा। जी मैम। अंकिता जी, पॉसिबल है आपके लिए बात करना? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, तो मैंने 2-3 टीएलएम बस देखे हैं, तो मैं बता सकती हूँ मैं कैसा प्रयोग करूंगी अपनी क्लास में। जी बताइए। मैम पहले मैंने एरोप्लेन वाला देखा था, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि प्लस माइनस की सम्स बता सकते हैं उनमें उसमें से। जी और जो आपने एक बॉक्स वाला बताया था, तो उसमें जैसे ब्लोम शब्द है, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, मैं जी ब्लोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी बता सकती हूँ उसमें से। जी और मैम ये आपने शॉर्ट फॉर्म वाला बताया जो अभी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं जी वर्डों को। जी मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, एक बॉक्स है मेरे पास, उसको कैसे यूज करेंगे? जैसे मैम मैं ये संज्ञा की परिभाषा होती है, उसमें एक तरफ पर्सन के नाम और प्लेस ऐसे कर सकते हैं, और जैसे सर्वनाम होते हैं तो ही सी इट वगैरह होते हैं, जी तो उसमें भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और हिंदी में ये विलोम शब्द होते हैं, जी उसमें कर सकते हैं एक वचन बहुवचन। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। धन्यवाद अंकिता जी। सौरभ जी। जी मैम, आपने जो टीएलएम्स बताए मैम, उसमें को बहुत से ऐसे टीएलएम्स थे जिसमें एक कंसेप्ट था जिसमें बच्चों को इनिशियली उस चीज को हाइड कर दिया जाता था और फिर अचानक उनके सामने उस चीज को प्रकट किया जाता था, जिससे कि उनका जो एक्साइटमेंट है और जो लर्निंग है वो अच्छे से हो सके। तो कोई भी चीज ऐसी हो जो अपन को उनको मगअप करानी, लर्न करानी है, याद करवानी है, तो उसमें हम इसको हर जगह उपयोग में ला सकते हैं। और दूसरा आपने बताया बच्चों के लिए बहुत ज्यादा टफ चीज होती है फ्रैक्शंस को समझना। जी तो फ्रैक्शंस आपने पूरे सर्कुलर सिस्टम में वो सारा फ्रैक्शंस कवर कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक एंड लाइक। तो ये बहुत अच्छे से बच्चों को समझाने में कारगर होगा। कम समय में हम कैसे समझा सकते हैं, वो उसमें टाइम मतलब टाइम भी बहुत कम लगेगा बच्चों को। जी क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज लाइक एंड लाइक फ्रैक्शन के लिए है, सेकंड प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन जी के लिए है, तो इसमें कम समय लगेगा। और
बच्चों को यदि क्लासिफिकेशन, जहां भी क्लासिफिकेशन सिखाना है तो बॉक्स सिस्टम काम आएगा। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम जी नंबर, कंपोजिट नंबर, जी उसमें हर जगह काम आएगा। यूकेजी क्लास में बच्चों को मात्राएं सिखानी होती हैं तो 12 खड़ी वगैरह सिखाते हैं, तो वो बहुत काम आएगा। तो जी ओवरऑल मैडम जितने टीएलएम्स आपने बताए, आप जब इसका पीडीएफ शेयर करेंगे तो हम उसको अपने मेल पे सेव करके रखेंगे और सालों साल तक ये काम आएगा हमारे। जी जी मेरा आज का टीएलएम का मैंने मतलब सारे जितने टीएलएम आपको बताए मैंने सारे खुद बनाए हैं आज। मेरा एम यही था कि मैं बना के उसको कैसे बनाना आपको ये सिखाऊं ताकि आप उसको कर सकें इजीली, और मैंने जी पूरी कोशिश की है कि आप लोग उसको जरूर बनाएं और यूज करें। जी ठीक है, मैम मैं एक आप सबसे रिक्वेस्ट है। उम्मीद करूंगी। मैम एक रिक्वेस्ट है, जैसे ग्रुप में शेयर करते हैं तो जी आपके अभी तक जितने लेक्चर्स हुए हैं उसके उसके पीडीएफ्स का कलेक्शन एक गूगल ड्राइव पे सबको शेयर हो जाए तो। हाँ आ, सौरभ सर, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सॉरी। जी सौरभ सर, आपको एक इसका यूट्यूब चैनल है मैम अपना जेएसएस का, तो उस पर आपको सभी मैम की वीडियोस मिल जाएंगी। जी 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 पूरा मटेरियल मिल जाएगा आपके लिए, टीएलएम का पूरा मटेरियल मिल जाएगा आपके लिए। तो आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा उसका। बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल। कंटिन्यू। जी जी ठीक है, आप जैसे इन्होंने बताया यूट्यूब के ऊपर है जैन शिक्षा समृद्धि, आप उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने सारे भी आपको इजीली मिल जाएंगे, जितने हैं सबका नेक्स्ट डे आ जाती है लिंक। जी 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 मैम। जी, और पीडीएफ देखते हैं हम। पीडीएफ तो मैं सारी डाल देती हूँ, और फिर भी कोशिश करूंगी सजल जी के साथ करके मिलके जी मैम। गूगल ड्राइव पे भी डाल सकते हैं, तो विल हाँ ट्राई। मैम, आपके आपके कुछ कुछ पीडीएफ मेरे पास हैं तो मैं भाई साहब को भेज दूंगा। जी ठीक है। ओके। जी अरुण जी शायद बिजी लग रहे हैं। हम लोग सिर्फ परी जी को नहीं सुन पाए। हाँ परी मैम, आप अनम्यूट कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरी वॉइस पहुंच रही मैम? हाँ सर मैम, वो सर, मैं ये बोल रही थी मैं लेट ज्वाइन कर पाई तो मैंने कुछ भी नहीं देख पाया, मुझे याद नहीं रहा, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो लेट गई, तो फिर नींद आ गई, तो फिर ध्यान ही नहीं रहा, अभी उठी जस्ट तो चलो कोई मोबाइल बात नहीं देखा। मैम। कोई बात नहीं, आप उसका वीडियो शेयर होगा वो जरूर देखिएगा। जी मैम, ओके। जी अर्चना जी, अनिल जी, आप में से कौन प्रेजेंट है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो ठीक है, आज हम अपना वेबिनार यहीं फिनिश करते हैं। मैंने बहुत सारे तरीके बताए, जैसे फर्स्ट में बताया, और आप लोगों के भी बहुत सारे तरीके सुने। बेसिक कंसेप्ट को लेके डिफरेंट तरीके से आप लोग मैं उम्मीद करूंगी आप लोग टीएलएम बनाते रहेंगे, और एक ही टीएलएम को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। आप एक टीएलएम बना लीजिए, उसको 2-3 दिन तक अलग तरीके से यूज करिए, उसके फोटोग्राफ्स या वीडियो शेयर कीजिए, तो ये आपका नियत कार्य रहेगा। बहुत इजीली बनते हैं, मैंने आपको तरीका भी सिखाया है, तो मुझे उम्मीद है आप सब इसका उपयोग जरूर करेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है किसी टीएलएम को लेके अभी? हाँ, जो भी क्वारी हो अभी तो आप पूछ सकता है अभी, जो भी कंफ्यूजिंग जो भी क्वेश्चन हो। मैम, पैन का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? सॉरी, पैन का बहुवचन हिंदी में, इंग्लिश में तो टाइम का बहुवचन। पैन का अपन हिंदी में क्या बोलेंगे उसका बहुवचन? मैं वर्ड नहीं समझ पा रही हूँ, कौन सा वर्ड बोल रहे हैं आप? टाइम? नहीं नहीं मैम, ये पैन टाइम होता का है। मैम, पेन? पेन का हाँ मैम। बहुवचन, पेन का पेन, बहुवचन मैम। पेन ही रहेगा। जी मैम। एक्चुअली इसमें क्या होता है, हिंदी के अंदर जो बहुवचन होते हैं उनको वाक्यों के प्रयोग के हिसाब से बदलते हैं। आप सेंटेंस बना के देखिए, इस पेन को वहां रखो, इन पेनों को वहां रखो। ठीक है, तो हम जब वो को पीछे लग रहा है इसलिए नो आ रहा है। ठीक है, ये पेन मेरे काम के नहीं है, एक हो या एक से ज्यादा हो, ये पेन मेरे काम के नहीं, वहां पे नो नहीं लगाएंगे। तो हिंदी के अंदर मतलब हिंदी के जो शब्द होते हैं उसमें जब बहुवचन होता है उसमें भी पीछे जो उसका उपयोग होता है उसके हिसाब से थोड़े से चेंजेस आते हैं। ये थोड़ा सा डेप्थ वाला है। ठीक ओके है, मैम। उसके उपयोग के हिसाब से उसका बहुवचन बदलेगा।
ओके मैम, थैंक यू। जी धन्यवाद। और कोई किसी की क्वारी कुछ भी हो, जो भी क्वेश्चन रखना चाहे भी रख सकता है। टाइम भी हमारा हो चुका है वैसे भी। जो भी क्वेश्चन हो किसी का। यदि किसी का कोई क्वेश्चन जी नहीं मैम। तो हम समाप्त करें। जी जी मैम, मुझे लगता है कि सभी को क्वेश्चन आ गया है। तो मुझे लगता है 9:05 हो चुके हैं और सेशन समाप्ति की ओर ले जाना चाहिए। तो मैम ये बोल रहा हूँ कि आप पीपीटी शो कर रहे हैं कि ऐसा ही मेरी भावना का वाचन करूं? शो हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं, मेरे पास नहीं हो रही, बफरिंग ले रही है वो। एक मिनट, अरुण जी आ गए हैं। जी अरुण जी अरुण जी। जी अरुण भाई साहब। मैं था तो पहले से हमारे यहाँ स्कूल में टीम बैठी हुई थी। कल SES का एग्जाम है स्कूल में, तो ओके। वो सेंटर वैल्यूएट करने आई थी, उसकी प्रिपरेशन, नंबर देना, रोल जी नंबर, जी जी। तो वो उसमें वो चल रहा था काम। तो बहुत मैं सुन बहुत रहा था। मुश्किल काम है। तो हाँ, सुन रहा था। वो तो 12 बजे से अभी तक, रात को अभी गए हैं वो लोग 9 बजे, ओहो। जब से लगे हुए हम लोग। अरे तो बाप। चलिए कोई नहीं, जस्ट उन्होंने बहुत सारा काम करवा लिया, लिखा मैंने अपने क्वेश्चन पेपर नहीं भरे उतने इसमें भर लिया। चलिए, बाकी मैम मैं एक चीज देख रहा था कि जो आपने TLM बताए, जिसको मैं काफी पहली तो मुझसे गलती हुई, मैंने 8 बजे का याद था, आज टाइम बदल गया, मैंने माइंड नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी, आधा घंटे का मेरे से मिस हुआ। दूसरा, TLM काफी अच्छे हैं, आई होप सो कि टीचर यूज करेंगे, सीखेंगे, और अगर इन TLM को प्रॉपर वे में नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड तक प्रॉपर यूज किया जाए, तो बच्चों को सिखाना आसान और टीचर की मेहनत कम होगी। जी। बनाने में लगेगी, सिखाने में लगेगी, लेकिन टीचर को कहीं ना कहीं स्कूल से, मैनेजमेंट बॉडी से, पेरेंट्स से और बच्चों की तरफ से हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग जनरेट होगी। तो अगर टीचर चाहते हैं कि हमारा पॉजिटिविटी जनरेट हो सोसाइटी में और सब जगह, तो उनको आई थिंक बिना टीचिंग एड के तो नहीं करना चाहिए काम। जी। दूसरा मैम, एक चीज और कहना चाह रहा था, जो मैं ग्रुप को विजिट करता हूँ तो देखता हूँ, चाहे मेरे स्कूल के टीचर हों, चाहे अदर स्कूल के टीचर हों, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो फॉर्मेलिटी के लिए एक्टिविटी करा रहे हैं, कि आपके लिए ग्रुप में प्रस्तुत करना है तो वो उसको डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस बात को लेके समझना चाहिए, इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, और इस बात को अपने आप में कमिटेड होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से किसी को टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे फ्यूचर में। थैंक यू। जी धन्यवाद अरुण जी। जी सजल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैम, और किसी की भी कोई क्वारी हो, जो भी क्वेश्चन हो तो भाई पूछ सकता है, नहीं तो समाप्ति के लिए चलते हैं मैम। जी है जी। लगता है मैम सभी को समझ में आ चुका है। जी। और मेरी भावना का वाचन करते हुए सेशन को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। ठीक है। बोलिए, सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है वो प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें और 4 पंक्तियों के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए सेशन को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जो मोहे माया माने मद सारे मदन मर्दन पीर है, जो विपल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच भगवान की जय। सभी को जय, शुभ रात्रि। सभी को जय, शुभ रात्रि, जय। जय जिनेंद्र सभी को।